घेणारे हात देणारे बनले या घोषवाक्याने गुंजला हॉल. खर्डी रोडवरील स्टार गार्डन हॉलमध्ये रविवारी एक प्रेरणादायी कार्यक्रम पार पडला. रेहबर फाउंडेशन, सफा वेलफेअर एज्युकेशन ट्रस्ट आणि पीस चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल अशा 100 महिलांना शिवण मशीनचे वाटप करण्यात आले. पीस फाउंडेशनचे अध्यक्ष आशिक गर्दी यांनी सांगितले की या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश महिलांना घरबसल्या रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनवणे हा आहे. अनेक महिला घरगुती जबाबदाऱ्या आणि सामाजिक परिस्थितीमुळे घराबाहेर जाऊन काम करू शकत नाहीत. अशा महिलांसाठी या शिवण मशीन म्हणजे घरबसल्या उत्पन्नाचे साधन ठरणार आहेत. यामुळे केवळ त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सुधारेल असे नव्हे, तर समाजात त्यांची स्वतंत्र ओळखही निर्माण होईल. आशिक गर्दी यांनी सांगितले की गेल्या एका महिन्यापासून मशीन वितरणासाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू होती आणि सर्व समाजघटकांतील 18 ते 49 वयोगटातील गरजू महिलांना या मशीन देण्यात आल्या आहेत. त्यांनी सांगितले, आमचा उद्देश महिलांना सक्षम बनवणे आणि त्यांच्या कौशल्याला योग्य दिशा देणे हा आहे, जेणेकरून त्या कोणावरही अवलंबून राहणार नाहीत. रेहबर ट्रस्टचे सदस्य मौलाना मुहम्मद एहतिशाम फैसल यांनी सांगितले की संस्था मागील 20 वर्षांपासून गरीब आणि गरजू लोकांना जन्मापासून ते अखेरपर्यंत सर्व प्रकारची मदत करत आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की आतापर्यंत 4 राज्यांमध्ये 4000हून अधिक शिवण मशीनचे वाटप करण्यात आले असून हजारो महिलांना घरबसल्या काम करण्याची संधी मिळाली आहे. वरिष्ठ नेते सय्यद अली अशफ यांनी सांगितले, आज जे काम प्रशासन करू शकत नाही, ते एक छोटी संस्था करत आहे. ही खरी सेवा आहे. पीस चॅरिटेबल ट्रस्टचे सदस्य यजीज महाते म्हणाले, गरजूंपर्यंत मदत योग्य प्रकारे पोहोचवणे हे मोठं कार्य आहे आणि घेणारे हात देणारे बनवणे हाच खरा सेवाभाव आहे. या कार्यक्रमाला आशिक गर्दी, मुदस्सिर गर्दी, अजीज महाते, सय्यद अली भाई, इब्राहिम राऊत, मौलाना एहतिशाम फैसल, फरदीन मुकादम, मौलाना मुस्तकीम, रफीक चौगले, वकार तानाजी, परवेज खान आणि इनायत शाह उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या शेवटी सर्व मान्यवरांनी महिलांना पुढे जाण्याची आणि या मदतीचा अधिकाधिक लाभ घेण्याची प्रेरणा दिली. अतिथींनी सांगितले की अशा उपक्रमांमुळे समाजात सकारात्मक बदल घडतील आणि अधिकाधिक महिला घरबसल्या स्वरोजगार सुरू करून आत्मनिर्भर बनतील. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीस चैरिटेबल ट्रस्ट का आज का ये जो प्रोग्राम है, लेने वाले हाथ देने वाले बन जाएं, और ये काम रहबर फाउंडेशन और सफ़ा एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की मदद से किया जा रहा है। मेरे अजीज़ दोस्त मौलाना एहतिशाम यहाँ आए हुए हैं, बहुत दूर से आए हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। उनके ज़रिए से ये 100 मशीन पीस चैरिटेबल ट्रस्ट को मिली यहाँ के लोगों के लिए। ये सारे लोग हमारे मुमरा कौसा के लोग हैं और पिछले 1 महीने से इनका इंटरव्यू, इनका वेरिफिकेशन सब चल रहा था। आज सिलेक्शन हो गया और आज ये मशीनें दी जा रही हैं। इसकी शुरुआत पीस चैरिटेबल ट्रस्ट ने 5 साल पहले किया था। पहले 20 मशीनें दी, उसके बाद में 50 दी, 60 मशीनें दी, मगर अभी ये मशीनें जो हमें मिली है जिनके ज़रिए से 100 मशीनें, इतना बड़ा काम हम लोग हमारी जगह में नहीं कर सकते थे। वो जगह छोटी पड़ रही थी, इसलिए बड़ा हॉल लेकर ये काम यहाँ कर लिया। और आप लोग बारिश भी देख रहे हो, काफ़ी बारिश है, पानी बाहर भरा हुआ है, लेकिन माशाल्लाह लोग जिनके वेरिफिकेशन किए हुए थे वो लोग बराबर सुबह में 8 बजे से यहाँ आके बैठे हैं। मशीन देने का मकसद ही फिरदौसाफा ये है कि ये लोग खुद कफील बन जाए, कि अपने घर में अपना काम करके अपनी रोज़ी कमाएं। यहाँ पे हमारी कई बहनें ऐसी भी है जो दूसरों के घरों में काम कर रही है, दूसरे कंपनियों में जा रही है मशीन की वजह से, मगर आज ये मशीन मिलेगी तो उनको काम भी है और अल्लाह ने चाहा तो वो अपने घर में काम भी कर सकते हैं। सारे लोग 100 के 100 मुमरा कौसा के हैं। 18 साल से लेके 50 साल के अंदर 49 ईयर्स तक के। चैरिटेबल को आपके ताउन से, रहबर फाउंडेशन के ताउन से जो है आप लोगों ने मशीन दिया हुआ है, कितनी आप लोगों की तरफ से मशीन और इस तरीके से रहबर फाउंडेशन क्या काम कर रहा है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मैं मोहम्मद एहतशामुद्दीन फैसल, इवेंट मैनेजर सफ़ा बैतुल-माल हैदराबाद। हम लोग रहबर फाउंडेशन और द सफ़ा एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के इश्तराक से तकरीबन ऑल ओवर इंडिया में काम चलता है और अब तक हम लोग 4 स्टेट्स में 4000 से ज़्यादा सिलाई मशीनें तकसीम कर चुके हैं और इस बार हम लोग मुंब्रा में 100 सिलाई मशीन तकसीम किए हैं पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के उनके ताउन से। और इसमें सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं बल्कि हमने नॉन मुस्लिम्स को भी किया है, क्योंकि ये काम जो है खिदमत के लिए किया जाता है, किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं, ये सब पूरे कम्युनिटीज़ के लिए काम होता है। और इसका मकसद यही है कि गरीबों को फ़ायदा पहुँचे, गरीब किसी के आगे हाथ ना फैलाए बल्कि ख़ुद कफील बने। और अगर आप रहबर फाउंडेशन का लोगो देखोगे तो उसमें 2 आदमी हैं, एक नीचे और एक ऊपर। तो नीचे वाले को ऊपर वाला जो है ठहर के नीचे वाले को ऊपर ले रहा है। तो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रहबर फाउंडेशन का मकसद नीचे से उनको ऊपर तक लाना है। और ये काम वो द सफ़ा एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के इश्तराक से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों से हैदराबाद के शहर में और तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और इसी तरह आंध्रा, ये 4 स्टेट्स में काम चलता आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 4000 से ज़्यादा सिलाई मशीन तकसीम हो चुकी है। और इसी तरह दूसरा और एक हद गाड़ी यानी पुश कार्ट्स का भी हम लोग काम करते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 5200 पुश कार्ट्स तकसीम हो चुके हैं वो भी। इसके अलावा रहबर फाउंडेशन क्या काम करती है? इसके अलावा रहबर फाउंडेशन स्किल डेवलपमेंट में काम करती है, जो कि शहर हैदराबाद में उनके स्किल डेवलपमेंट हब्स सेंटर्स कायम किए हुए हैं। और इसी तरह सफ़ा बैतुल-माल भी तालीम पर और इसी तरह मेडिकल एड और दूसरे काम भी करती है। पीस चैरिटेबल हमेशा हर साल जो है लोगों को कोविड से लेके उन्होंने अनाज तकसीम हो, कपड़ों का हो, दवाइयों का हो, डायलिसिस को हो, मशीनों का हो, ऐसे बहुत से काम किए। क्या आगे भी आप जो है पीस चैरिटेबल को जो है इस तरीके का ताउन करते रहेंगे? हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी हम इनके साथ रब्त पैदा करेंगे और इंशाल्लाह उनके साथ ताउन करेंगे। क्योंकि पिछली मरतबा जब हम लोग सर्वे के लिए आए थे तो हमने उनका मुकम्मल काम भी देखा, उनका निज़ाम भी देखा, बहुत अच्छा काम करते हैं। इससे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी काफ़ी मुतासिर हुए और खुश हुए और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि आइंदा भी इनके ताउन से हम लोग यहाँ पर काम कर सकें। पीस का नाम आपको कैसे पता चला? आप किस तरीके से पीस से जुड़े हैं? कहाँ से आपको शुरुआत? मुंबई के जामा मस्जिद के इमाम साहब है मुफ्ती अशफाक साहब काजी, वहाँ उनसे हमारा राब्ता था पहले से। उन्होंने पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़िम्मेदार जो आशिक भाई है, इनका नंबर हमें दिया था और हमने इनके ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम आज तकमील पाया है इसके लिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे पीस चैरिटेबल ट्रस्ट को, फिर हमारे रहबर चैरिटेबल ट्रस्ट है, मौलाना साहब का नाम है मौलाना एहतशाम साहब को कि जिन्होंने एक बड़ा पीस चैरिटेबल को सपोर्ट करके यहाँ पे 100 मशीनें जो आज हमने शहर के मुख्तलिफ लोगों को दे रहे हैं। इसमें मोहसिन इंसानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नज़रिया था, जो खिदमत खल्क सबसे बड़ी बात है, उसके नज़रिए को देखते हुए हमने यहाँ पे उन जो औरतें जो इससे काम कर सकते हैं, उसमें हिंदू औरतें भी हैं, हमारी और भी बिरादरान वतन है, इन सब को लिया गया और ये काम हुआ। और इसका सिलेक्शन जो है हमारी पीस चैरिटेबल ट्रस्ट जो है बड़ी मजबूती के साथ करती है। मतलब मेरा अपना ऐसा मानना है कि एक मरतबा मुमरा गोपनीय फेल हो सकता है, लेकिन इनका गोपनीय फेल नहीं हो सकता। ये 2-2, 3-3 टाइम जाते हैं और हकीकत में अगर हम किसी को दें तो ये चीज़ की हमको तस्दीक होना चाहिए कि हम किसको दे रहे हैं, अच्छे लोगों को दे रहे हैं, कि इससे इस चीज़ से जो एक पीस चैरिटी कमिश्नर का उसका है कि हम इसको दें और उनका हाथ मजबूत और वो किसी और को देने वाला बनाए। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं हमेशा मतलब दुआ ही देता हूँ मातारे साहब को, हमारे मेरा सईद भाई मातारे साहब, मेरा हमारे पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के सारे मेंबर। मैंने बोला कोरोना से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था, बगैर दिखाए, बगैर शो ऑफ के, और यहाँ तक पहुँचा है कि पहले 20 मशीन दी गई, फिर हम लोगों ने शायद 55 मशीन दिए,
50 60 हाँ दिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह नीयत साफ़ थी। हैदराबाद कहाँ, मौलाना साहब कहाँ और वो कहाँ, आज जो है हमारी मुमरा की बच्चियों को या हमारी बेवाओं को या हमारे कमज़ोर वर्ग के लोगों को ये चीज़ दी जा रही है। अल्लाह इसको कबूल करे और जिन लोगों ने इसमें मदद किया है उनको अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती और उनकी माल में बरकत। अब एक सैयद हूँ तो ये दुआ तो कर ही सकता हूँ कि अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में ना ये लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे कि जो ये लोग इस तरीके, इनकी पूरी टीम को, ये बच्चा छोटा सा बड़ा हो गया है ना, हमारे बुज़ुर्ग है ना जितने, तो ये लोगों का काम करने का तरीका ऐसा है कि हकीकत में मैं बोलता हूँ कि मुमरा के सारे NGOs को इनसे सीखना चाहिए। आपको रोककर एक सवाल करना चाहूँगी कि मुमरा में देने वाले हाथ तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे बहुत से ऐसे सियासतदान हैं जो मदद कर सकते हैं, तो आज यहाँ पर जो इस तंजीम को मदद के लिए बाहर से तंजीम क्यों आई कि यहाँ के लोग उनको मदद नहीं कर सकते? देखिए ऐसा है कि काम करना चाहिए। अब वो अपने हिसाब से काम करते हैं सियासतदान लोग, उसमें हम लोग भी हैं ना ऐसा नहीं है। मैं हमेशा अपने आप को, लेकिन कैसा है कि अल्लाह ताला जिसके हाथ से काम ले ले। देखिए एक बात सुनिए, मैं ये बोलता हूँ कि अच्छे काम की तय करता है अल्लाह ताला। ये कहाँ से तय हुआ, कैसे इमाम साहब मिले, कैसे ये हुआ, और इनके हाथ से हुआ। मुमरा में देखो 100 मशीनें मुमरा में कभी भी आ सकती, लेकिन फिर ये कार्यकर्ता को बढ़ती है। मैं साफ बोलता हूँ, महानगर पालिका भी बांटती है, हमारी महानगर पालिका हमारी बांटती है। मैंने भी बहुत बंटवाया जब नगर सेवक था, लेकिन फिर उसमें क्या रहता है, मेरा कार्यकर्ता, तेरा कार्यकर्ता, मेरी कार्यकर्ता, उसकी माँ, उसकी बहन, ये जो लोग हैं ना, ये हकीकत में ये पीस चैरिटेबल को ही हक है कि वो जिस तरीके से मेहनत करके उनको ढूंढना, उनको निकालना, नॉन इन्फ्लुएंशियल इन्फ्लुएंस के ऊपर देना नहीं ना, ये बड़ी तारीफ़ है। और जो खिदमत खल्क की जो बात कही गई है इस्लाम में, वो हकीकत में ये कमेटी कर रही है। सर एक और एक चीज़, जैसे कि अभी आशिक सर ने बोला कि इतनी बड़ी जगह उनके पास थी नहीं कि वो गार्डन में कर सके, उनके पास कोई परमानेंट जगह भी नहीं है पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के पास। लेकिन उनका जो काम है अगर आप देखेंगे तो उनका सिर्फ साल में एक बार एक्टिविटी नहीं थी, हर महीने में 2 या 3 एक्टिविटी होती है। तो आपके कोई रेफरेंस है, आपके सोर्स से क्या इनके लिए कोई जगह मिल सकती है? अब अगर मैं सच बोलूँ तो तकलीफ़ होगी। एक इब्राहिम भाई है, बेचारे हुए गार्डन था, वो गार्डन के अंदर वो लोग बेचारे काम कर रहे हैं, है ना। आप ये देखिए कि हकीकत में ना कि इनको क्या नहीं देना चाहिए। इनको तो मैं बोलता हूँ जिला कलेक्टर से निवेदन करता हूँ, जिला अधिकारी से, कि आप आओ, आप जो नहीं कर पा रहे हो ना, काम आपका है, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, इनके लिए आपके पास फंड आता है, स्टेट का, सेंट्रल का, और क्या नाम है, विदेश से भी आता है मदद का, है ना। तो ये काम आपका है कि आप ढूंढ के ऐसे लोगों को व्यवसाय करने का लगाओ। ये काम ये लोग कर रहे हैं, इनके पास जगह नहीं है। तो इब्राहिम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया है कि शुरू से इब्राहिम भाई और अश्विन राउत हमारी, वो कहीं ना कहीं से कोना कापड़ा करके वो कर गया। आप अगर देखेंगे कि जब रमज़ान में ये लोग सहरी का प्रोग्राम करते हैं तो उस कमरे में बैठ नहीं सकते आप लोग, 1 घंटा या 2 घंटा में आप लोगों को बोलता हूँ, आप बैठ नहीं सकते, मैं भी नहीं बैठ सकता। ये लोग बैठ के जो काम करते हैं ना, तो हकीकत में तो इनको सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी बड़ी है ना, और जिसके पास ताकत है, उनको इनको देना चाहिए, क्योंकि ये शहर में उन लोगों का काम करे जिसकी जिम्मेदारी आप लोग की थी। आज जो है यहाँ पर रहबर फाउंडेशन के ताउन से जो है लोगों को 100 मशीनें बांटी गई है। देखिए जैसा अभी भाई साहब ने कहा, और मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, पीस चैरिटेबल ट्रस्ट को खड़ा करने वाले आशिक गर्दी के मामू ही है, इन्हीं की मदद से। देखिए ये अपने आप को बहुत छिपाते हैं जो सच है, लेकिन अल्लाह ताला, हाँ अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती, इनकी दौलत में बरकत अता करे, और ऐसा दिल रहे जिसके पास है वो ऐसा रखे। एक पूरा नाम बता दीजिए इनका। अब्दुल अजीज महातारे, महाताए। थोड़ा मेरा ट्रांसलेट भी है, आप ही बोलिए। लेकिन इनके लिए दिल से दुआ नहीं कर सकते अंदर से। देखिए जैसा अभी भाई साहब ने बताया ना कि अल्लाह जिससे जब चाहे जो काम ले, वमा तौफीक इल्ला बिल्ला, अल्लाह के तौफीक के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। मगर एक चीज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बेतलबों को नहीं देता, कहीं ना कहीं आपके दिल में उस चीज़ की तलब होनी चाहिए। आपके माँ बाप
ने जो हिसाब से आपकी तरबियत की है, क्योंकि छोटा बच्चा भी स्कूल जाते हुए कभी किसी को देखता है तो कुछ दे देता है, तो वो उसकी माँ की तरबियत होती है, उसके बाप की तरबियत होती है। बहुत अच्छी बात तो है। ये एक दिन में नहीं तैयार होता, ये बचपन की तरबियत है। और वैसे करते करते ही अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा काम है, यानी आज के लेने वाले कल के देने वाले बन जाएं, ये कॉन्सेप्ट हम सबके लिए बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये पीस के जो पूरी टीम जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला लतीफ़ुल ख़बीर, बारीक ख़बर रखने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। 400-500 लोगों को जमा करना, उसमें उन लोगों को स्क्रूटनी करना, टेबल भी लेके जाइए और मोटर का बॉक्स है, पूरा मशीन ले लेके जाइए, जा सकते हैं आप लोग। तो इतने लोगों को जमा करना, फिर उनकी बराबर से तहकीक करना और तहकीक करने के बाद में मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह सुब्हानहू ताला पूरी पीस की टीम को, छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में, रमज़ान में जिस तरह से काम करते हैं वो लोग, और रिटायर्ड लोग हैं, सर्विस पर जाने वाले लोग हैं, सारे लोग इसमें हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला सबको दुनिया और आखिरत की बेहतरीन जज़ा अता करे और इन लोगों से बड़े बड़े काम ले जिससे अल्लाह खुश हो और अल्लाह इनकी दुनिया और आखिरत को खूब संवारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज जो यहाँ पे पीस चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, और रहबर फाउंडेशन और द सफ़ा एजुकेशनल एंड वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से मुमरा के मुख्तलिफ़ लोगों को स्विंग मशीन, सिलाई मशीन जो यहाँ पर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की, इसमें पीस चैरिटेबल ट्रस्ट का, जैसे माशाल्लाह कोविड के ज़माने से एक छोटी चीज़ से शुरू की, तो माशाल्लाह आज वो पेड़ बन गया और उसके जो फल आज आपको नज़र आ रहे हैं। वो पहले 2 दाने डाले थे भाई साहब, खेती में हम 2 दाने डालते तो अल्लाह पाक उसके 70 देता है, 70 डालेंगे तो पता नहीं 2100 हो जाएंगे, कितने हो गए, तो वो माशाल्लाह आज हमको नतीजा सामने आ रहा है। क्योंकि दरख्त फ़ौरन फल नहीं देता है, उसको कई साल लगते फल आने, तो माशाल्लाह जो बुनियाद से शुरू की थी उसके अभी फल नज़र आने लगे कि मुख्तलिफ़ स्टेट से लोग आके पीस चैरिटेबल ट्रस्ट को मदद कर रहे हैं। तो मैं पीस चैरिटेबल ट्रस्ट को और अब्दुल अजीज़ महाते साहब को, जिन्होंने शुरुआत में हमारे पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की मदद की थी, सैयद अली भाई साहब माशाल्लाह जो हर वक्त पेश इसमें रहते हैं, तो मैं उनकी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और रहबर फाउंडेशन की जानिब से जो ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, अल्लाह पाक उनको बेहतरीन जज़ा दे। और भी वो जिस तरह महाराष्ट्र में उन्होंने कहा, तेलंगाना में और भाई साहब 4 स्टेट में लोगों ने काम किया है, मैं चाहता हूँ पूरे हमारे देश के 28 स्टेट है और यूनियन टेरिटरीज़ है, वहाँ भी जाके ऐसा काम करे। भाई साहब ये बता रहे थे 4000 करीब लोगों ने मशीन अभी तक डिस्ट्रीब्यूट की है, और हॉकर्स लोगों को कई सारी वो लोगों ने हाथगाड़ियाँ भी दी है। तो ऐसे अल्लाह पाक काम करने वालों को और भी हमको ज़रूरत है जो हमारे भाइयों की मदद करे, और जो कॉन्सेप्ट था जो आज हम लेने वाले कल देने वाले बने, अल्लाह पाक ऐसे लोगों को भी इंशाअल्लाह खड़ा करे और हमारे कौम की खिदमत करे। और इसमें एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें भाई साहब यूपी के भी लोग हैं, बिहार के भी लोग हैं, हमारे हिंदू कम्युनिटी के भी लोग हैं। तो आशिक भाई ने बहुत ही अच्छा बेहतरीन पीस चैरिटेबल ट्रस्ट का जो टैक्स ऑफिस के ऊपर ऑफिस है, उन्होंने वहाँ पर आके बहुत बेहतरीन अंदाज से वेरिफिकेशन किया। मैंने भी कुछ लोगों को भेजा था जिन्होंने अब्दुल्ला टेक्निकल कॉलेज जो है उनके पास स्विंग मशीन का सर्टिफिकेट था, वो भी माशाल्लाह वेरीफाई करके उनको सिलेक्ट किया। ऐसा नहीं किसी को भी उठा कर दिया, उनको एक्सपीरियंस है, वो लोगों को ये चीज़ इन्होंने प्रोवाइड किए। तो बहुत बेहतरीन काम है। अल्लाह आने वाले दिन में भी ऐसा इनसे काम लेते रहे, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। अस्सलाम। आपका नाम क्या है? आज यहाँ पर जो आपको मशीन दी जा रही है, आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? मेरा नाम संतोषी नड़गुंडी है। जो मशीन दी है हमने अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, और जैसे बोलते कि इस्तेमाल करने ने कपड़े सिलना, रोज़गार के लिए, हाथ बटाने के लिए। आपको कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पर मशीन किया जा रहा है, आप यहाँ पर पहुँचे? शान सिलाई क्लास में हम लोग सीखे थे ना, तो वहाँ से बताए थे। वहाँ से बताया। अभी आप इसका इस्तेमाल करके आप रोज़गार बनाओगे? यस, हाँ। तो रहबर फाउंडेशन और पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आपको सिलाई मशीन दे रही है। इस सिलाई मशीन का आप इस्तेमाल किस तरीके से और किस चीज़ के लिए? एक्चुअली हम लोग घर में ही सिलाई करते हैं, तो और मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है,
तो ये सिलाई मशीन की वजह से हमारी बहुत अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है। तो बहुत में आप अकेली हो, रोजगार के लिए क्यों काम कर रहे हैं? इस मशीन की वजह से क्या करना चाहते हैं? मैं और मेरी वालदा हम दोनों साथ में सिलाई करते हैं और मेरे छोटे भाई लोग हैं, तो इस वजह से मैं सिलाई करके हम घर की इनकम वो करते हैं। सालों से आप घर में सिलाई करते हुए ये जरिए आपको चल रहा है? 2 साल हो गया है। जी आप और आपकी मम्मी दोनों मिलके कर रहे हैं। जी जी। यहाँ पर आपको जो है रहबर फाउंडेशन और पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से सिलाई मशीन दी जा रही जी। है। आप इसका इस्तेमाल कैसे इनकम बढ़ाने के लिए करेंगे? आज ये जो हम लोग को ये फाउंडेशन वालों ने जो ये मशीन दी है, इससे हम लोग आमदनी हमारी बढ़ाएंगे और जो हो सकता है हम लोग इससे बहुत कुछ कर सकेंगे। आज ये बहुत बड़ी चीज़ हम लोग को मिली है, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं उनका, क्योंकि आज ये चीज़ मिली है, इससे हम लोग एक ज़रिया कर सकते हैं। आज थोड़े से ही हम शुरुआत करेंगे, आगे इससे हम बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। और जिसने दिया उसको तो बहुत बहुत हमारी तरफ से जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत अच्छी चीज़ दी है उन्होंने, ताकि ये हमारे को आगे जाके बहुत काम आए। पहले आपका नाम बताइए। आज आपको यहाँ पर जो ये ट्रस्ट की तरफ से जो है मशीन दी जा रही है, आप इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? मतलब मुझे तो खुद का स्टार्टअप करना है पहली बात तो, और मेरे पास मशीन नहीं थी तो मैंने इसलिए अप्लाई किया था मशीन के लिए। तो ये जो रहबर फाउंडेशन है उनका मैं पहला थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही ये मिला है। और ये जो रहबर फाउंडेशन के साथ साथ एक पीस चैरिटेबल ट्रस्ट भी आपके साथ जुड़ी है। मैं उसको घर में ही करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी पहला थी तो मैं घर में ही करती थी पहला भी। आप कितने सालों से ये काम कर रही हैं? मैं अभी 4 साल से करती 4 साल से करती हैं। आप अभी कहाँ से आई हैं? हूँ। मैं कौसा मार्केट से, कौसा चरने पड़ा वहाँ से।